हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते चलते नोट डाउन कर लेते हैं। तो मेरे पास जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, इनिशियल वर्ड भी यूज़ किया, मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में फाइनल भी यूज़ होने वाला है। तो इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू ए नॉट है और हमें बताया जा रहा है, अरे मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम। तो ये कुछ ऐसे बन जा रहा, ये हो जाए मेरे पास नॉर्थ, ये हो जाए मेरे पास ईस्ट, ये है मेरे पास साउथ, ये हो जाए मेरे पास वेस्ट। मुझे बोला जा रहा है कि जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो वेस्ट की तरफ है। सही है, ये है मेरे पास ए नॉट, इनिशियली यही बात हो रही है। अच्छा, ये अपने पास है एक्स, ये वाई, ये हमें पता है एक्स डैश या फिर माइनस एक्स होता है, ये अपने पास वाई डैश या फिर माइनस वाई होता है। सही है, तो यहाँ पे हमने कार्टेशियन जो अपने पास एक यूजुअल अपने पास जो कार्टेशियन यूजुअल फॉर्म होता है हमने वो बना दिया जिसमें एक्स और वाई की डायरेक्शन हमें पता है। फिर बोला जा रहा है when it is projected towards north with a speed v naught it moves with an initial acceleration 3a naught towards west। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी। अब हमें बोला जा रहा है कि जब हमने उसे नॉर्थ की तरफ v नॉट स्पीड से फाइनल क्या हो रहा है अपने पास, ये हो रहा है अपने पास कि फाइनली अपने पास कुछ ऐसे बन रहा है। ये अपने पास एज इट इज़ नॉर्थ है, ये अपने पास साउथ, ये अपने पास ईस्ट और ये अपने पास वेस्ट। हमें बोला जा रहा है कि जब हमने उसे डायरेक्शन इस तरफ ली, ये एक्स वाई, वाई डैश एक्स डैश, हमें बोला जा रहा है कि अगर हमने उसी वेलोसिटी को वाई की तरफ यूज़ की, वाई की तरफ यूज़ की मतलब इस तरफ आई कॉम्पोनेंट होता है अपने पास और इधर अपने पास जे कॉम्पोनेंट होता है। मतलब जो उसकी वेलोसिटी यूज़ की हमने वो वाई कॉम्पोनेंट की तरफ यूज़ हो रही है। तो ये हो जा रहा है मेरे पास वी नॉट और जो अपने पास वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट है। सही है, साथ ही साथ हमें ये भी बताया है कि एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। एक्सेलरेशन में चेंज ये हो जाता है कि वो इनिशियल एक्सेलरेशन का 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है और डायरेक्शन इसकी वेस्ट में ही रहती है। सही है, मैंने ये रफ में ऐसे ड्रॉ कर दिया बट तुम इसे समझ सकते हो। अगर वेस्ट, ये वेस्ट में रहता है अपने पास तो ये इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव, और ये हो जाए मेरे पास आई तो एज इट इज़ रहेगा। साथ ही साथ ये भी इस तरफ है तो नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पे आई कॉम्पोनेंट मतलब मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में बना दिया है। देखो डायरेक्शन भी देखनी थी ना हमने, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो रही है इसकी। सही है, अब तुम्हें एक बात पता है कि ये इनिशियली जो हो रहा है रेस्ट पे था तो इनिशियल में यू जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी की भी बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो रही है, तभी तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी ये हो रही है अपने पास। सही है, हमसे बोला जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। हम यहाँ पे फॉर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हमें एक लॉ पता है, न्यूटन्स लॉ, जिसके हिसाब से ये बोलते हैं कि जो फोर्स होता है वो एम ए के बराबर होता है। सही है, और हमें पता है ये तो अपने पास एक्सेलरेशन की बात हो रही है इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। दूसरा हमें ये पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बराबर होता है अपने पास Q इंटू ई। सही है, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, इन दोनों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ही फोर्स आपस में बराबर है तभी बैलेंस हो सकते हैं ये। तो ये हो जाए अपने पास Q ई, ये हो जाए अपने पास M इंटू ए। अब हमें यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पर जो हमने चार्ज यूज़ किया है वो क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहाँ पे मैं ई भी लिख सकता हूँ। ये हो जाए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। एम की वैल्यू अपने पास तो मास तो एज इट इज़ ही है। एक्सेलरेशन पे ध्यान दो, एक्सेलरेशन क्या है अपने पास,
एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में है और नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब, तो ये हो जाए माइनस ए नॉट आई। सही है। अब यहाँ से कह सकता हूँ मैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास वो बराबर है माइनस एम ए नॉट डिवाइडेड बाई ई। डायरेक्शन क्या है अपने पास आई, देखो आई के सामने नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब ये मेरे पास वेस्ट डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो मुझे पता चल गया कि मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यू भी यूज़ हो रही है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। सो फॉर मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें बतानी है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी थी। अब अगर मैं टोटल फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हटा देता हूँ तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ एफ नेट, ये किससे बराबर है, ये बराबर है समीशन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस समीशन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो यहाँ पे मैं एफ बी यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ रही। मुझे एफ बी की ही वैल्यू बतानी है, तो एफ बी ये बराबर है एफ नेट माइनस एफ ई। सही है। देखो एफ नेट की क्या वैल्यू है, हम न्यूटन्स लॉ रहे यूज से एफ इज गिवन बाई एम ए। तो यहाँ पे मतलब ये मेरे पास फाइनल कंडीशन है ना, ये हो जा रहा है मेरे पास मास एज इट इज, एक्सेलरेशन कितनी हो जा रही 3a नॉट, और ये क्या बचा अपने पास, ये है अपने पास नेगेटिव। सही है। अब हमें क्या पता है यहाँ से 3 नॉट आई। सही है। माइनस एफ ई, एफ ई कितना है हमारे पास, एफ ई हमारे पास कितना दिया हुआ है, एफ ई की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की थी, कितना आया था अपने पास एफ ई, एफ ई का मतलब हो गया अपने पास फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे भी न्यूटन्स लॉ यूज कर लेते तो एम ए नॉट आई। सही है। देखो हमने इसी फॉर्मूला का यूज़ किया है, यहाँ पे इधर आ जाओ, फोर्स की बात हो रही है तो यही फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाए अपने पास, ये हो जाए अपने पास माइनस 4m ए नॉट आई डायरेक्शन, सॉरी ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये जो -4mi, तो ये आ जाए अपने पास। अब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे हमें पता है फोर्स क्या होती है, क्या फोर्स होता है अपने पास, क्यू वी बी। सही है। हाँ पता है हमें साइन थीटा की साइन 90 हो जा रहा है, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब देखो हमें यहाँ से सिर्फ बी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी क्या हो जाएगा मेरे पास -4m ए नॉट। वेलोसिटी की डायरेक्शन पे ध्यान देना, जो वेलोसिटी की मेरे पास डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है, अच्छा ये माइनस था ना अपने पास, और माइनस तो अपने पास फोर्स भी था तो प्लस होना चाहिए ना, तो ये हो जाए मेरे पास -3, तो ये हो जाना चाहिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। सॉरी, जो मेरा फोर्स आया था, फोर्स की वैल्यू तो पहले से ही मेरे पास माइनस में थी ना, यहाँ पे माइनस में थी, तो यहाँ पे मेरे तो माइनस का एक साइन मुझे यूज़ करना था, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी मेरे पास डिवाइडेड बाय ये कितना हो जा रहा है, चार्ज कितना है अपने पास, ई चार्ज है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है अपने पास। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपने पास वो है जे डायरेक्शन में यूज़ हो रही है वेलोसिटी, इधर आई है इधर जे है अपने पास, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की बोलूँ जे डायरेक्शन है यहाँ पे, सो तुम कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है अपने पास के, तो -2m ये वेक्टर, अब ये क्या है अपने पास वेक्टर का बस यूज़ किया हमने, उससे हम इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं ई वी के। सही है। तो यही क्या है अपने पास, यही है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2m ए नॉट डिवाइडेड बाई ई वी के। सही है। ये हो जाए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा इसी डायरेक्शन हमें पता है के डायरेक्शन है, तो मतलब ये क्या होने वाला है, ये पाम रूल की हेल्प से तुम बता सकते हो कि इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाए, टूवर्ड डाउनवर्ड होनी चाहिए ये। ठीक है। तो जो डायरेक्शन है अपने पास वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो यही अपने पास क्या है फाइनल आंसर भी है।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।